Audio Jungle. इस जीवन में बनना है, डांटे या डराए हमको आंखों से, डराए उनकी अल्फाजों से, सच्चे दिल से करते आप निखारे हैं, हमसे अगर हो कोई कला आप निखारे हैं, माना की कलम पड़े। We love you teachers, what does you teach us, what does you teach us, for everything. आपको नमन, we love you teachers, what does you teach us, for everything today. इसमें ऐसा है जी कि आज का दिन जो है ये टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। 5 सितंबर ये हमारे राधा कृष्ण जी जो हमारे सदर जमुरिया रह चुके हैं, वो भी एक 40 साल उन्होंने टीचर का काम किया है। उसी की याद में ये उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि मेरा जो भी ये दिन होगा ये टीचर डे के तौर पे मनाया जाए। और टीचरों की जो भी फर्ज शनासी है या उनकी गिनती है उसको हम आज के दिन के उजागर करते हैं ताकि टीचरों का जो जहन है वो एकदम फ्रेश हो जाए और टीचर अपना काम जो है वो अच्छी तरह से फील्ड में कर सके। जज साहब, कुछ टीचर्स आज ब्लैक डे मना रहे हैं, तो इनके बारे में क्या मैसेज है? ये ऐसा है जी, हमारा जो है SSA के टीचर्स हैं वो आज हमारे इस फंक्शन में नहीं है। वो काफ़ी अर्सा से अपनी कोई डिमांड से उनकी वो 7th पे कमीशन की जो मांग कर रहे हैं उस एवज में या डीलिंकिंग है जो SSA सेंटर है इसको डीलिंग करना चाहते हैं वो, और स्टेट के जो है इसके बजट में लाना चाहते हैं। इसलिए डिमांड लेकर जो आज गवर्नमेंट से अपना ये मनवाने के लिए जो है ब्लैक डे या क्या मना रहे हैं, तो वो इनकी डिमांड है। 7th पे कमीशन का जो है उनको बेनिफिट जो है वो नहीं मिला है, उसको लेकर वो जो है वो अपना जो है एजुकेशन कर रहे हैं। You know, we are living in a democratic setup. We are living in the materialistic world. What is the role of the teacher in the society? What the role teacher plays in the society? That is to be highlighted today. But I'm sorry that we are bestowed a good chance that we are teachers. राइट है, गवर्नमेंट ने, रियासत गवर्नमेंट ने 4 लाख मुलाजमों का 7th पे कमीशन रोक देते हो। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है? अरे भाई, हम वो समाज का वो तबका है, हमसे ही सब शुरू हुआ। आज हमारा है कांग्रेस होती है, आपकी क्या जो लीडरशिप होती है, आप अपनी फर्म यूनियन पे, अपनी ट्रेड यूनियन में पूरा विश्वास रखें। वो कोई भी है, ट्रेड यूनियन कभी गलत नहीं करती। आपके हर एक छोटे से छोटा इशू ट्रेड यूनियन की नजर में है, वो है इसको हक दिला के रहेगी। कभी भी कोई यहाँ आएगी तो सबसे पहले आपके लीडरों पर आएगी, उसका रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। इस चीज की घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी लीवें बढ़ गई, लेकिन ये बात मैं आपको आपके दिमाग में डालना चाहूँ, वो दिन दूर नहीं कि समाज भी हमसे घृणा करेगा, मतलब हमें दूसरी नजर से देखे। इसलिए ये वक्त राइट एंड फाइट, ये अपना हक छीन के लेने वाली बात। तो मेरी इन्हीं बातों के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है, आगे का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जो भी हमारी ट्रेड यूनियन कॉल देती है टाइम टू टाइम, फॉलो करिए उसे, कोशिश करिए वहां जाने की। यहाँ कुछ नहीं मिलता, वहां जाने की कोशिश करो। फोकट में डिग्रियां लेके नहीं आए, ये हमारे साहब हमारे बीच में बैठे, इतनी फाइलें पड़ी हैं वेरिफिकेशन करके, निकला कोई दाग? अरे बेदागे हैं, बेदागे। सही बात है। आज हमारा हक दिलाया जा रहा है और हमें एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए साथियों, जागो, आप पढ़े लिखे हो, समाज को जगाना है, आपने उस बच्चे को जगाना है, उसके अंदर वो हर चीज पैदा करनी है, लीडर तैयार करने हैं, आपने पढ़े लिखे लीडर तैयार करने हैं।
इसलिए जब तक आपको अपने अधिकारों का पता नहीं होगा, अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या उम्मीद करेंगे? वो क्या राइट लेंगे अपने, जब उनके उस्ताद ही अपने अधिकारों से वंचित है? तो इसलिए हम इस सिविल सोसाइटी गून की खासकर मैं अपना हृदयपूर्वक तमाम अपनी ट्रेड यूनियन से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीस एंड वेलफेयर कमेटी हमारे लिए महान कमेटी कि जो इतने समाज को छोड़कर हमारे बीच में आए और हमारे इन इश्यूज के ऊपर उनको अपना कीमती समय दे रहे हैं, लाइफ का कीमती समय दे रहे हैं वो। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर ऐसा ही सहयोग इनका रहेगा और वो दिन दूर नहीं, इनकी सहायता से हमारे सारे इशू हल होंगे। Respected my female teachers, हमारे दिल से हंसी और तुम्हें आए हुए मेहमान, आपका हम पहले से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि पीस एंड वेलफेयर कमेटी जो है बहुत पुरानी कमेटी है और मैं ऋषि बेग साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने इस कमेटी को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये कमेटी मेरे वालिद साहब वो फाउंडर थे इसके। तो इनको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि हमारे साथ जो भी हमारा काज होता है हमारे साथ शाना बशाना ये चलते थे। पहले भी हमारे बहुत सारे एहतजाज हुए जोनल लेवल पे, तो हमारे साथ शाना बशाना थे और आज भी हैं। मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि इनकी गहराई से मुबारकबाद देती हूँ। बाकी बहुत ही इमोशनल तरीके से सब कुछ बोल दिया, कुछ रखा ही नहीं बोलने के लिए। ठीक है। इमोशनल तो इंसान होता, खून खोलता इंसान का। इस टाइम हमें कहाँ पे होना चाहिए और हम सड़कों पे बैठे। किस टीचर्स डे की बात कर रहे हो? क्या हमारे साथ वो वैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि हम टीचर्स हैं? क्या हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है? कभी हमने तो अपनी पहचान ही खो दी है कि हम क्या हैं। कभी हमें जी भाई साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप ब्लैक डे मना रहे हैं ZDO इसके बारे में आप तफसीलन हमारे नाज़रीन को बताएं, क्या मैसेज आप गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं? ऑल जम्मू एंड कश्मीर हैवी तालीम टीचर्स पर पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर में 41,000 टीचर्स जो शिक्षा SSC के अंदर आते हैं, आज तमाम टीचर्स हमारी ट्रेड यूनियन TJAC जो जम्मू में इस वक्त और हमारी फारूक ट्रांसपोर्ट श्रीनगर में तमाम हमारी ट्रेड यूनियन जो आज स्ट्राइक पर बैठी है, इस टीचर्स डे को टोटली बॉयकॉट करती है कि आज का जो दिन है ये टीचर्स का दिन है। यहाँ पे टीचर्स को खुशी के पल जो है वो शेयर करने होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट जो सत्ता में बैठी है, ये एक्सीलेंसी गवर्नर जो हमारे हैं, हम इनसे बड़ी उम्मीद करते थे कि ये गवर्नर आएंगे हमारे मसले हल करेंगे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमारे तमाम अधिकार जो हैं वो दबाए हुए हैं। हमारा 7th पे कमीशन का जो हमारा लिजिटिमेट राइट है, एक डिमांड नहीं, वो आज तक इस सरकार में इस एक्सीलेंसी गवर्नेंस ने जो भी ब्यूरोक्रेट्स हमारे बैच हैं वो दबाया है किसी कारणवश। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से हमारे तमाम रहबर तालीम टीचर्स उस्ताद जो पूरे जम्मू और कश्मीर में आज ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे को, हमारे ये इश्यूज हैं, जो हमारे जो ये लेजिटिमेट डिमांड है कि 7th पे कमीशन जो है वो हमारे फेवर में फौरी तौर पर इशू किया जाए, वरना आने वाले दिनों में जो भी आगे घटना होगी उसकी देखरेख उसकी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम